हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.3। हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। कि इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे और हमें बताना वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किस फॉर्म में है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ओके, तो 36 को हम डिवाइड करते हैं 100 से। 100 36 तो डिवाइड होगा नहीं, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 0 लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब 100 की टेबल में कितने पे जाएगा, 300। 300 में से 360 में से 300 को माइनस किया तो 60। अब भी नहीं जाएगा, मुझे एक 0 लेनी पड़ेगी। तो 100 6 कितना हो गया, 600। अब मुझे बताओ कि जो 0.36 है, ये जो मेरी टर्म है, ये किस टाइप की है, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ये जो मेरी टर्म है ये कौन सी है, टर्मिनेटिंग। ओके, अब हम लेते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है मेरा 1/11 को डिवाइड करना है मुझे। तो मैं कैसे करूंगी, पहले मुझे लेना है 1। ठीक है, अब 1 तो 11 से डिवाइड नहीं होता ना। अब मैं 0 लगा लेती हूँ, मैंने डेसिमल लिया, एक 0 लगा ली। अब भी 10 भी डिवाइड नहीं होता, 11 से नहीं होता ना, तो मुझे एक 0 लगानी पड़ेगी। अब 100 हो गया, अब कितने पे जाएगा, 9 पे जाएगा, 99। ओके, अब 100 में से 99 माइनस हुआ तो 1 बच गया। ठीक है, अभी भी डिविजिबल नहीं है। अब मुझे एक 0 तो मैंने ले ली, डबल 0 लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक 0 और लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब कितने पे जाएगा, फिर 9 पे जाएगा। अब फिर 1 आ गया। ठीक है, अब एक 0 तो मैं ले सकती हूँ, पर मुझे 2 0 लगाने के लिए मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। अब 11 की टेबल में कितने पे जाएगा, 9 पे जाएगा। तो ये जो नंबर है ये कैसे दिख रहा है, बार बार रिपीट ही हो रहा है ना, 09 09 09। तो ये जो नंबर है ये मेरा कौन सा नंबर हो गया, 0.090909 ऐसे लिखा हुआ है। क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकती हूँ, 0.09 के ऊपर मैं बार लगा देती हूँ। ठीक है, तो इस नंबर को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और बार बार ये नंबर रिपीट हो रहा है तो क्या बोल देंगे इसको हम बोलेंगे रिपीटिंग। ओके, यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, 09 09 09। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मुझे किस फॉर्म में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे दे रखा है 4 1/8। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगी, पहले मैं इसको इससे क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई, और ये वाली वैल्यू इसमें क्या हो जाती है, ऐड। ठीक है, इसको प्लस करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 8 4 से कितना होता है, 32 होता है। 32 में मैं 1 प्लस करके और 8 डिनोमिनेटर में, तो कितना हो गया, 33/8 हो गया। अब मैं 8 को किससे डिवाइड करूंगी, 33 से। ठीक है, 8 को डिवाइड करना है मुझे 33 से, तो कितने पे जाएगा, 8 4 जा 32। अब 33 में से 32 को माइनस करूंगी तो कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब 1 तो 8 की टेबल में आता नहीं है, अब मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा, मतलब डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो 8 1 जा 8। अब 4 आ गया, अब 4 भी नहीं आता, मुझे 0 लगानी पड़ेगी, 8 5 जा 14। एंड देन ये कंप्लीट हो गया, हमारा आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये नंबर, हमारा नंबर जो है वो आया कितना है, हमारा नंबर आया है हमारे पास 4.25। ठीक है, 4.25 जो मेरा नंबर है वो कैसा नंबर है, ये नंबर मेरा टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग है। क्या ये नंबर कहीं रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। एक पॉइंट पे आने के बाद क्या हो गई, ये वैल्यू रुक गई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड फॉर्म में हमें पहले क्या बनानी पड़ेगी, इसकी प्रॉपर फॉर्म बनानी पड़ेगी।
ओके, तो 8 4 जा 32 हुआ और ये जो 1 था मैंने इसमें ऐड कर दिया और जो नीचे था डिनोमिनेटर सेम रहेगा। 8 को 33 से मैंने डिवाइड किया तो ये नंबर मेरा कैसा निकला, टर्मिनेटिंग। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, अब मेरा फोर्थ क्वेश्चन है कि 3 को 13 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब मैं 3 को 13 से डिवाइड करती हूँ। ठीक है, अब 13 की टेबल में 3 तो आता नहीं है, नहीं आता ना, तो मुझे 0 लेना पड़ेगा, डेसिमल लगाओ। ठीक है, डेसिमल लगाते एक 0 आ गया, तो अब कितने में जाएगा, 13 2 26। अब 4 रिमाइंडर माइनस किया तो कितना बच गया मेरे पास, 30 में से 26 गए तो 4 बच गए। अब मेरे को फिर से 0 लेनी पड़ेगी। अब कितने पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, 39। अब 1 आ गया, अब 1 तो 13 की टेबल में नहीं आता है। अब मैंने 0 भी लगा ली। ठीक है, 0 लगाने के बाद भी नहीं आता। जब मैंने बोला था कि जब हम 2 0 एक साथ उतारते तो हमें क्या लगानी पड़ती है, 0 लगानी पड़ती है। ठीक है, ये 0। देन अब 100 आता है, नहीं आता है, तो कितने पे जाएगा, 7 पे जाएगा, 91। ठीक है, अब 100 में से 91 गए तो कितने बच गए मेरे, 90 बच गया। अब 90 में नहीं आता। ठीक है, 90 आता है, 90 से पास वाली वैल्यू कौन सी आती है, 6 पे आएगी, 78। ठीक है, अब कितना बच गया मेरा, 12 बच गया। अब 12 भी नहीं आता, छोटी वैल्यू आ गई ना, अब 0 आ गया। अब कितने पे जाएगा, 13 9 जा 100। अब फिर से 3 रिपीट हो गया, देखो ये वाली वैल्यू 3 आ गया ना। अब यहाँ पे भी 3 था और ये जो नंबर था ये भी क्या था, 3 था। ठीक है, ये जो नंबर था मेरा स्टार्टिंग में ये 3 से स्टार्ट हुआ था, तो ये नंबर क्या होता रहेगा, ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, 2 3 0 7 6 9। तो ये नंबर कैसा हो गया मेरा, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। ओके, ठीक है, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अब मुझे डिवाइड करना है 329 को डिवाइड करना है 400 से। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगी, मैंने 400 बाहर ले लिया। ठीक है, और 3 into 9। अब 400 तो 3 to 9 से तो छोटी वैल्यू है। ठीक है, 3 to 9 ये क्या है, स्मॉलर वैल्यू है 400 से, तो ये ऐसे तो डिवाइड होगा नहीं। तो अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगा के डेसिमल और 0 लगानी पड़ेगी। अब ये कितने पे जाएगा, 400 की टेबल में 8 पे जाएगा, 3200। तो कितना बच गया मेरे पास, 90 बच गया। अब 90 तो 400 से छोटा है, अब मुझे एक 0 और लगानी पड़ेगी। कितने पे जाएगा, 2 जा 800। अब कितना बच गया, 100 बच गया। अब 100 भी तो 400 से छोटी वैल्यू है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक 0 और लगा लेती हूँ मैं। ठीक है, एक 0 लगा सकती हूँ ना। तो अब कितने पे जाएगा ये, अब ये जाएगा 2 पे, फिर से 2 पे जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 800 हो गया। अब 200 बचा ना, अब 200 तो फिर से 400 से छोटा, फिर मेरे को 0 लेनी पड़ेगी। तो 400 5 से कितना हो गया, 2000। ठीक है, अब जो मेरा नंबर है ये क्या दोबारा से कहीं पे रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये मेरा नंबर किस टाइप का नंबर हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग। जो नंबर एक पॉइंट पे आने के बाद रुक जाते हैं, जो रिपीट नहीं होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यू नो दैट 1/7 इज 0.14287 के ऊपर बार। मतलब ये जो वैल्यू है ये मेरी कैसी है, ये वैल्यू मेरी टर्मिनेटिंग है। ठीक है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की एक इनका क्या फाइंड करना है मेरे को, डेसिमल एक्सपेंशन की। डेसिमल की फॉर्म में मुझे कैसे दिखाई देंगे, मतलब क्या वैल्यू मिलेगी मुझे डेसिमल की फॉर्म में। ठीक है, विदाउट यूजिंग एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, कोई लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना, लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे कर सकते हैं, ये बोल रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेरे को वैल्यू क्या दे रखी है, 1/7 की दे रखी है। ठीक है,
1/7 की वैल्यू क्या दे रखी है 0.142857। ठीक है, इसके ऊपर बार है। अगर मैं, और मेरे क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है 2/7 की वैल्यू निकालनी है मुझे, 3/7 की वैल्यू निकालनी है मुझे, 4/7 की वैल्यू निकालनी है मुझे, और किसकी वैल्यू निकालनी है 5/7 की वैल्यू निकालनी है मुझे, 6/7 की वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है, अब देखो अगर मैं 2 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूं 1/7 को तो मेरी यही वैल्यू आएगी। 0.142857 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे 7 से तो मेरी वैल्यू क्या आएगी 0.285714 के ऊपर बार। ठीक है, क्योंकि 2 1 जा 2 बेस 7। ठीक है, और 1/7 की वैल्यू क्या थी मेरी ये थी, और मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 3/7। अब 3/7 है तो 3 इंटू में 1/7। ठीक है, तो 3 से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 3 मल्टीप्लाई 0.1287। ठीक है, 857। तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी एक्चुअल 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 0.428571। ठीक है, और उसके ऊपर बार, क्योंकि ये जो वैल्यू है मेरी कैसी है टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब ऐसे ही मैं 4 के लिए निकालती हूँ तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/7 को, तो 4 इंटू में 0.142857 के ऊपर बार। तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या आ जाएगी मेरी वैल्यू आ जाएगी 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0.571428 के ऊपर बार। ठीक है, इसको सिंपली इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये कोई लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे 1/7 की वैल्यू गिवन है तो मैं डायरेक्ट पुट करके निकाल सकती हूँ, मैंने वही किया है। और 3 तो मेरा ऑलरेडी था तो 3 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकल गई। ठीक है, ऐसे 5/7 का, तो 5 से मेरे को 1/7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5/7, 5 1 5, 7 1 7। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी 0.142857 को मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे 5 से। तो 5 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.714285। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं हमारी 6 की वैल्यू पे। अगर मैं 6 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 0.142857 इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। मेरी जो वैल्यू है वो क्या निकलेगी 0.857142 के ऊपर बार। तो अब ये जितनी भी वैल्यू निकली है मेरी, ये वाली, ये सारी वैल्यू कैसी है टर्मिनेटिंग है। ठीक है,